आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान अधिकतम होता है। तो हमें दो स्थितियां लेनी होंगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। एक हम ले लेते हैं अक्षीय स्थिति पर, दूसरा ले लेते हैं कोई बिंदु निरक्षीय स्थिति पर। तो ये दोनों के आरेख पहले हम पहले तो हमने वैद्य के लिए उनके सिरे ले लिए। सिरे ए पर यहाँ पर हमने ले लिया, सिरा ए यहाँ पर है और सिरा बी यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्रमशः आवेश, समान परिमाण के लिए आवेश लेकिन विजातीय आवेश की कल्पना कर रखी है, ठीक है। ये पर ऋणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश बी पर, यहाँ पर धनात्मक आवेश, और दोनों के बीच की दूरी यदि देखी जाती है तो उसे हमने क्या ले लिया है, दोनों के बीच की दूरी को द्वैल हमने ले लिया। और पहले वो हमने क्या किया, हमने बिंदु ओ से ओ के निरपेक्ष में लिया है। बिंदु ओ से किसी एक निश्चित दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है। यहाँ पर जो ओ है वो दोनों द्विध्रुवों, दोनों आवेशों के मध्य के बीच की दूरी है, ठीक है। बीच का एक बिंदु है। उस बिंदु से हमने दूरियां देखी बिंदु पी तक की, तो वो हमारे लिए कितना दिया हुआ है, वो हमारे लिए स्मॉल आर में बिंदु पी पर परिणामी रूप से एक बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव का परिमाण देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखें तो धन क्यू आवेश के कारण, धन के आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विभव का मान होता है, किससे व्यक्त करें, उसे व्यक्त किया जाएगा उसे V1 से। इसका मान यहाँ पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य के, यहाँ पर माध्यम के लिए उसके पराविद्युतांक मान को बता रहा है। क्यू यहाँ पर आवेश, हमारे पास धन क्यू आवेश है और उनके बीच की दूरी यहाँ पर क्या होगी, बीच की दूरी AP के रूप में, AP के रूप में इनका मान क्या होगा, V1 का मान यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य, ये बनता है के आवेश का परिमाण Q, और AP जो दूरी है वो हमारे लिए क्या, R धन L के रूप में। इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1 फिलहाल, ठीक है। इसी तरह ऋणात्मक Q आवेश जो है, ऋणात्मक Q आवेश के कारण हमें बिंदु P पर जो विभव का मान है वो कैसे निकालना होगा। तो विभव हम कैसे निकालें, विभव को V2 से प्रस्तुत किया जाएगा। उसका मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य के रूप में, और इसका मान होगा Q आवेश के रूप में और इसका मान BP के रूप में। तो BP का मान हमारे लिए कितना आएगा, R L के रूप में। तो इसे हमने ले लिया और समीकरण 2 सीधे सीधे इसे दे दिया है, ठीक है। हमें V1 और V2 मिल गए। बिंदु P पर परिणामी विभव की बात करें तो उसका मान क्या होगा, V बराबर यहाँ पर होगा V1 धन V2 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर V1 और V2 के मान, V का मान हमारे पास है, V1 का मान हम लिख लेते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, कुछ उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं हम। क्यों हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया, 4 पाई एप्सिलॉन शून्य के हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया। V1 का मान हमारे पास क्या था, 1/R धन L के रूप में, और इसका मान ऋणात्मक रूप से 1/R ऋण L के रूप में इसका मान है। देखिए इसे हमने हल किया तो V का मान हमारे पास कितना आता है, हल करने के बाद हमारे पास V का मान आता है Q, यहाँ पर इसका मान बनेगा 2L या 2L के रूप में, 4 पाई एप्सिलॉन शून्य के, और नीचे हमारे पास मान बनते हैं यहाँ पर R वर्ग ऋण L वर्ग के रूप में, ठीक है। ये हमारे पास मान बना। देखिए 2Q गुणा L हम यदि इसे लिखें तो वो हमारे पास कितना आएगा मान, वो हमारे पास बनेगा P, जो यहाँ पर वैद्युत P, हमें ध्यान दीजिएगा जो P है यहाँ पर, इसे हम चलिए P डैश लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के लिए उसके आघूर्ण को बताया है, ठीक है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन शून्य के हमारे पास मान होगा R वर्ग ऋण L वर्ग के रूप में, ठीक है। तो ये हमें मिला है बिंदु P पर परिणामी रूप से विभव का मान, जहां पर वो स्थिति कहां पर है, वो अक्षीय स्थिति पर स्थित है। ये तो हमने ले लिया। अब देखिए इसी तरह हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए। ये जो दूसरा हमारे पास पार्ट है वो निरक्षीय स्थिति के लिए हमने क्या किया, फिर से लिया बिंदु A और अंतिम छोर पर लिया बिंदु B। इन पर आवेश के परिमाण हमने क्रमशः धन क्यू आवेश A पर और B पर ऋण क्यू आवेश ले लिया है। बिंदु यहाँ पर लेते हैं इनके बीच की बिंदु जो उनकी दूरियों का आधा हो, ठीक है, उनके बीच की दूरियों का आधा हो। तो बिंदु O हमें मिला, O से हम एक निश्चित दूरी पर, यहाँ पर O से हम एक निश्चित दूरी ले लिए और वहां पर कोई बिंदु की कल्पना कर लेते हैं जहां पर हमें विद्युत विभव का मान चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बिंदु P ले लिया। बीच की दूरियों की बात करें तो AP की जो दूरी है और यहाँ पर BP की जो दूरी है, O से P तक की दूरी R के लिए अब इस रूप में निर्मित होती है, जहाँ ये लंबाइयाँ L और L के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत होती हैं, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान निकालना है। तो सबसे पहले पहली स्थिति की जैसे हम देखते हैं कि धन क्यू आवेश कहाँ पर स्थित है, बिंदु A पर, के कारण बिंदु P पर जो विभव हमें मिलेगा उसे हमने क्या लिया, विभव के मान को V1 डैश के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। उसका मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य और के, यहाँ पर पराविद्युतांक माध्यम जहाँ पर वह उपस्थित है, ये हमने ले लिया है। और इसका परिमाण क्या होगा, Q आवेश Q और AP के बीच की दूरी, तो AP हमने ले लिया इसे। देखिए V1 के मान की बात आती है तो इसे V1 डैश हमने लिखा है। इसका मान क्या बनता है, इसका मान बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन शून्य के, और यहाँ पर Q और AP की जो दूरी यहाँ पर है L और R के बीच में, तो हमने इसे क्या लिख लिया, वर्गमूल के रूप में, ठीक है। R वर्ग धन
L वर्ग के रूप में लिखा। ठीक है, ये हमारे पास परिमाण मिला और इसे हमने ले लिया समीकरण 3 के रूप में। देखिए ये हमें आगे काम आने वाला है परिणामी तीव्रता निकालने के लिए। इसी तरह हमें क्या देखना होगा, बिल्कुल इसी तरह ऋणात्मक ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर यदि हमें विभव का मान देखना है तो उसे हमने V2 डैश के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। उसका मान क्या होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के रूप में, और K यहाँ पर परावैद्युत माध्यम के लिए उसके मान को बता रहा है। Q आवेश यहाँ पर ऋणात्मक Q आवेश के रूप में होगा और उनके बीच की दूरी यदि हमने देखी है तो वो BP के बराबर होगा। तो BP यहाँ पर देखना होगा, BP का मान यहाँ पर होता कितना है। तो V2 डैश के रूप में इसका मान हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K के रूप में, और यहाँ पर ऋणात्मक Q और BP का मान भी उतना ही होता है, कितना, R वर्ग धन L वर्ग के यहाँ पर वर्गमूल के रूप में। ठीक है, इस प्रकार इसे हम देते हैं समीकरण 4 के रूप में। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण, तब हमें बिंदु P पर परिणामी विभव का मान निकालना होगा। बिंदु P पर यदि हमने परिणामी विभव देखा है तो उसे V के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जिसका मान क्या होगा, विभव के राशि अदिश राशि होने के कारण हम दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान हमारे पास कितना मिलेगा। यहाँ पर फिर से हम कुछ यहाँ पर मान को है उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने निकाल लिया और Q के परिमाण को हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया और K के परिमाण को भी। बाकी मान यहाँ पर क्या बचा, V1 के रूप में इसका मान हमारे पास बनता है 1 यहाँ पर मान यहाँ पर R वर्ग के रूप में धन L वर्ग के रूप में है। ऋणात्मक रूप से इसे हम ले तो 1 यहाँ पर फिर मान आता है, यहाँ पर भी उतना ही मान है R वर्ग धन L वर्ग के रूप में। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। V का मान हमें कितना मिलेगा, परिणामी यहाँ पर विभव का मान हमें मिलने वाला है 0। तो हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर हमें विभव का परिमाण या परिणामी जो विभव हमें मिलता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। तो जैसा प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान अधिकतम, उत्तर क्या होगा, हमारे लिए उत्तर अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान यदि हम इसकी तुलना करते हैं तो वो निरक्षीय स्थिति से अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान अधिकतम होता है। तो हमारे लिए उत्तर क्या होगा, अक्षीय स्थिति पर स्थित कोई बिंदु पर हमें विभव का मान अधिकतम मिलता है। धन्यवाद। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।